यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 में कैसे क्वालिफाई करें, आज हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम के जो 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया गया है। तो जो यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 है, इसके 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनालिसिस किया गया है, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, यह एग्ज़ाम यूपी पीसीएस प्रीलिम एग्ज़ाम ये अक्टूबर में होना था, 27 अक्टूबर को ये डेट जो है निर्धारित थी, बट ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। अब ये एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में होगा, अभी डेट निर्धारित नहीं है, जो कि ये दिसंबर में होगा। तो अभी आपके पास 2 से 2.5 मंथ, अभी 2.5 मंथ है, 2.5 से 3 मंथ तक लगभग है। तो अगर आप इस टॉपिक को फोकस के साथ अगर आपने स्टडी किया तो 100% है आप यूपी पीसीएस प्रीलिम में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया गया है कि किस सब्जेक्ट में किस पॉइंट को कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो ये यूपी पीसीएस प्रीलिम में जैसे है कि हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जाएंगी। एंड यूपी पीसीएस जो सिलेबस जारी करता है, जैसे यूपी पीसीएस संघ लोक, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो सिलेबस जारी करता है, उसमें सब्जेक्ट के सारे की पॉइंट को अच्छे से उसमें नहीं बताता है, हाईलाइट नहीं करता है, जो कि एंड वो क्लियर नहीं हो पाता कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो दिए गए सब्जेक्ट में कौन सा पॉइंट टॉपिक यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम उसी सब्जेक्ट के सारे की पॉइंट को, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई करने के लिए। ये नहीं कि सारे रिसोर्स को कलेक्ट करके सारी चीज़ पढ़ते रहिए और वो जो है कि आपका सब्जेक्ट जो है कि कंप्लीट नहीं होता है। तो इसमें जो जिससे कि यह होता है कि टाइम में आप यूपी पीसीएस प्रीलिम क्वालिफाई कर जाएंगे। अब एक कम टाइम में ही 2 महीने में आप यूपी पीसीएस प्रीलिम 100% है क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इस फोकस के साथ जो ये सिलेबस बताया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने स्टडी किया तो 100% है क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड तो आपको एक स्मार्ट स्टडी करना है कि कैसे पढ़ना है। तो अगर आपने इस 70 टॉपिक को फोकस के साथ स्टडी कर लिया तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आपको यूपी पीसीएस में क्वालिफाई करने से, एसडीएम डीएसपी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से देखिए कि हमें क्या स्टडी करना है और कैसे करना है, इस सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए दिया है, इसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो इसमें देखिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, तो इसमें सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एंड बायोलॉजी एंड फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 में जो 70 इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री में जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसमें हम देखते हैं जो सिविलाइजेशन है, तो इसमें हड़प्पा संस्कृति में जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं उसमें दिया है। तो आप उसी टॉपिक को जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर को, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। एंड यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, वैदिक पीरियड में हम देखते हैं जो वहाँ की सोसाइटी है एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है वो चीज़ आप देख सकते हैं। एंड इंस्क्रिप्शन है एंड पब्लिकेशंस हैं जो वैदिक पीरियड में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप स्टडी करिए, वहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो यहाँ से आपका एंशियंट हिस्ट्री में आपको बहुत कमांड हो जाएगा एंड आप एक बहुत अच्छा फील करेंगे। आप आने वाले एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड गुप्ता डायनेसिटी में, ऐसे गुप्ता पीरियड में जो है, एंड मौर्य पीरियड में एंड मौर्य डायनेसिटी में, ये दोनों टॉपिक एंड ये टॉपिक, इतना ही 1 2 3 4 टॉपिक आप एंशियंट में अगर आपने स्टडी कर लिया तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम मेडिवल हिस्ट्री को देखते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री में हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। जो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है, आपको सारा चीज़ नहीं पढ़ना है। एंड मुगल पीरियड, जो मुगल पीरियड है और दिल्ली सल्तनत, यहाँ से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट जो है स्टक करते हैं। एंड वार,
जो क्रोनोलॉजी एंड आर्किटेक्ट एंड बुक फॉरेन विजिटर जो यहाँ पे विजिट किए हैं मुगल पीरियड में, वो सारी चीज़ें यहाँ वहाँ के जो एनालिसिस किया गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वहाँ से सारी चीज़ें एनालिसिस की गई है। मुगल पीरियड के ये जो मेडिवल हिस्ट्री में ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में है जो 1857 रिवॉल्ट के बारे में देखते हैं। 1857 के रिवॉल्ट में जो वहाँ के लीडर्स हैं, कौन कौन से लीडर बने जो जहाँ पे ये रिवॉल्ट हुआ है, एंड वहाँ के प्लेसेस हैं, एंड जो ब्रिटिशर हैं जो उन्हें रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, जो उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को रोक दिया, किसने रोका, एंड प्लेस क्या है, उसके लीडर्स क्या हैं, इस सारी चीज़ें यहाँ पे आपको स्टडी करना है। एंड हम अब हम देखते हैं गांधीयन में मूवमेंट में देखते हैं। गांधीयन जो मूवमेंट है उसको पढ़ना है। इंडियन नेशनल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कांग्रेस के बारे में, इंपॉर्टेंट लीडर, वर्क, डेट एंड जो वहाँ के प्लेसेस हैं वहाँ के बारे में पढ़ता है। एंड क्रोनोलॉजी जैसे गांधी अराइवल एंड कब आए, किस समय आए, एंड वार्स हैं, जो मूवमेंट हैं, जो गवर्नर जनरल एंड वर्क है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ये क्रोनोलॉजी आपको वहाँ से स्टडी करनी है कि कैसे वहाँ से गांधी पीरियड में वार कब हुआ, एंड वहाँ के गवर्नर जनरल कैसे बने, और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ हैं, जैसे सेशंस हैं, डेट्स हैं, प्लेस हैं, प्रेसिडेंट हैं, इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन एंड फाउंडर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। एंड उसी समय में हम देखते हैं बुक्स जो कुछ लिखी गई हैं, जैसे 1857 रिवॉल्ट के बारे में कुछ बुक्स बताया गया है कि ये रिवॉल्ट क्या था। जैसे कुछ लोगों ने सैनिक विद्रोह कहा और अलग अलग विद्रोह के नाम से दिया, तो बहुत चीज़ें हैं, ऐसी बुक्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर है एंड अथर है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करना है और उसको उस टॉपिक को फोकस के साथ आपको स्टडी करनी है। जितने भी टॉपिक हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब लगाना स्टार्ट करिए, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारी टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए। 2 से 3 बार आप 4 बार पढ़िए, और अभी टाइम है आपको 2 से ढाई मंथ है, तो आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम में 100% है सिलेक्शन। एंड सोशियो कल्चर के बारे में देखते हैं, जो रिफॉर्म हुए हैं उसके बारे में देख लीजिए। एंड रिवॉल्यूशनरी एंड मूवमेंट जो है जो मूवमेंट्स हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो हम पॉलिटी में देख लेते हैं, पॉलिटी में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो पॉलिटी में हम देखते हैं आर्टिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं एंड जो पार्ट्स हैं, जो उसके कितने भाग हैं, जो आर्टिकल्स हैं, एंड अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, शेड्यूल्स हैं, एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ना ही पढ़ना है, और फर्जी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, इस टॉपिक को यहीं से आपको पढ़ना है। एंड जो पंचायती राज है बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज, एंड पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट एंड स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कैसे काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना है। एंड जो पार्लियामेंट क्या है, संसद क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव क्या है, तो विधानसभा, विधान परिषद, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से टॉपिक को स्टडी करनी है। एंड डीपीएसपी हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड ये सारी चीज़ें लर्न एवरी आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स है उसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हैं, कुछ कंपोजिट आर्टिकल, प्रेसिडेंट एंड सबमिट रिपोर्ट जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको, जो बॉडीज़ हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। एंड नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इंपॉर्टेंट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में एंड हाई कोर्ट के बारे में, कितने हाई कोर्ट हैं एंड सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसके कार्य क्या हैं, वो किसके बारे में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। एंड नेक्स्ट है सेंट्रल मिनिस्ट्रियल एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी चीज़ें पढ़ना है, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखना है। चलो अब हम भूगोल के बारे में देखते हैं, ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है इंडियन रिवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कौन सी रिवर कैसे बनी है, एंड उसकी जो कहाँ से उद्गम हुआ है उसका, एंड ड्रेनेज सिस्टम, एंड सिटीज़ हैं, एंड ईस्ट टू वेस्ट जो नदियाँ बहती हैं वो सारी चीज़ें, एंड ओजीन क्या है, कहाँ से ये उद्गम स्थल है। एंड ट्राइब्स के बारे में देखते हैं कि कौन सा ट्राइब कहाँ पे निवास करता है, इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। एंड लेक्स हैं, माउंटेन हैं, पीक हैं, वाटरफॉल एंड डैम के बारे में देखेंगे। एंड मिनरल है, इंडस्ट्रियल जो लोकेशन है, इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर, ये पूछे जाते हैं कि हर इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर कहाँ पे बने हैं, जैसे पल्स रिसर्च सेंटर ये हैं कानपुर में, ये सारी चीज़ बहुत ऐसे हैं रिसर्च सेंटर हैं, या इंडस्ट्रियल लोकेशन है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड इंडिया मानसून एंड वेजिटेशन, इंडिया मानसून के बारे में पूछेगा, और इसमें क्वेश्चन आप उसको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से इसके बारे में आपको एनालिसिस करने में आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो वेजिटेशन के बारे में भी देखना है। एंड वर्ल्ड
जो वर्ल्ड जियोग्राफी में देखते हैं, वर्ल्ड में पढ़ेंगे हम मैपिंग पढ़ेंगे, जिसमें इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एंड मिनरल एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन पढ़ेंगे, लोकल वाइंड्स एंड ओशियन करंट एंड जो ग्रास लैंड है, डिजर्ट है, रिवर है, एग्रीकल्चर जैसे मेजर क्रॉप एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड रैंकिंग के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमी से भी क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ से जैसे हम देखेंगे बजट एंड इंडिया एंड उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसके बारे में देखेंगे। एंड 5 साल के जो प्लान है, ट्रेड्स हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। जो पॉवर्टी है एंड अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखेंगे। इकोनॉमिक जो टर्म है बहुत ज़्यादा, जैसे इकोनॉमिक टर्म है, जो टर्म्स हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से पॉइंट है, की पॉइंट है इकोनॉमिक के, वो सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। एंड डिफरेंट इकोनॉमिक कर्व्स हैं तो भी देखना है। एंड इंडिसेस जो है एंड रिपोर्ट है वो सारी चीज़ें जारी की जाती हैं, वो भी देखना है। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम हमेशा पूछी जाती हैं, सेंसस भी पढ़ना है, तो ये बहुत सूचकांक के बारे में भी अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं। इन्वायरमेंट में आपको पढ़ना इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ये भी बहुत अच्छे से देखना है। नेक्स्ट 40 नंबर पे है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड ओजोन डिप्लीशन लेयर, जो लेयर्स होती हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में, ओजोन के बारे में, वो कौन सी लेयर होती है, कैसे होती है, कितने किलोमीटर पे है ओजोन लेयर, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एंड जो रामसर साइट्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट करंट एंड इंपॉर्टेंट जो अभी करंट अफेयर में भी पूछे जाते हैं, जो रामसर साइट और वेटलैंड सिस्टम जो होते हैं, वेटलैंड है, साइट्स है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी आपको, जो नेशनल पार्क भी देखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखना है आपको, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। एंड इन्वायरमेंटल एक्ट एंड प्रोजेक्ट लॉन्च डेट, जो इन्वायरमेंटल एक्ट्स जो बनाए गए हैं किसी को प्रिवेंशन के लिए एंड रजिस्ट के लिए, बहुत ऐसे एक्ट बनाए गए हैं जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को ऐसा बचाने के लिए बनाए गए हैं। तो एंड प्रोजेक्ट लॉन्च डेट भी पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ समितियां हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, कन्वेंशन प्रोटोकॉल हैं, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक प्लेस हैं एंड डेज एंड थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट में, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल टर्म्स है। इन्वायरमेंटल टर्म्स हैं तो वो चीज़ें पढ़ना है, जैसे इकोटोन्स, BOD, COD, ETC, ये सब चीज़ें पढ़ना है, जो आप उसमें देख सकते हैं, देखिएगा। एंड जो स्पीसीज़ हैं, बहुत ऐसे जो इंडेंजरस जो स्पीसीज़ हैं उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। फॉरेस्ट रिपोर्ट, टाइगर सेंसस भी पढ़ना है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, 20-25 क्वेश्चन तो आना ही है, तो जनरल साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने जनरल साइंस एंड पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3-4 चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, UPPCS प्रीलिम से में 80+ नंबर आ जाएगा और UPPCS प्रीलिम में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो आप फोकस के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPPCS में, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेंशन लेंगे तो टॉपिक आपको नहीं मतलब आप कर नहीं पाएंगे, उस चीज़ को आप देखिए। जनरल साइंस में देखते हैं हम, जनरल साइंस में बायोलॉजी में देखते हैं। बायोलॉजी में हम देखेंगे डिसीज एंड कॉजेज, विटामिन से देखेंगे, सोर्स एंड डेफिशिएंट, तो वो सारी चीज़। एंड प्लांट जो फिजियोलॉजी है, एंड इंडोक्राइन एंड ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स हैं, एंड एंजाइम के बारे में देखेंगे। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं, एंड ब्लड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, जो है मेजरमेंट एंड यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एंड लाइट, साउंड, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड सोलर सिस्टम के बारे में आता है। एंड यहाँ इसरो एंड नासा के जो स्पेस मिशंस हैं, यहाँ से जो टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे कहते हैं फिजिक्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। करंट अफेयर के बारे में, यहाँ करंट अफेयर की बात कर लेते हैं तो वहाँ से पूछे जाता है। एंड साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन जो हैं वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये मेजरमेंट एंड यूनिट, लाइट, साउंड, एनर्जी, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो टर्म्स हैं वो पूछे जाते हैं। जो एंड केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री में हम पूछे जाते हैं पॉलीमर्स एंड एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, गासेस एंड गैसेस हैं, एंड एलॉय हैं, जो धातुएं हैं वो भी पूछे जाते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नियर अबाउट
20 to 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जैसे यूपी स्पेशल एंड करंट अफेयर, इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स से बारे करंट अफेयर में आप डेली में करंट अफेयर आपको डेली में पढ़ा रहा हूँ एंड वीकली डालता हूँ एंड मंथली डालता हूँ। तो हमारे चैनल पर आप डायरेक्ट वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे करंट अफेयर को आप देख सकते हैं। अगर हमारे करंट अफेयर को पढ़ा तो बहुत अच्छे जो वहाँ के जो मटेरियल्स हैं बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ के आप करंट अफेयर को आप पढ़ सकते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप करंट अफेयर हमारे चैनल से आप पढ़ सकते हैं, डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। स्पोर्ट में देखिए एंड रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, इंडेक्स, अवार्ड, इंपॉर्टेंट बुक एंड एथर एंड न्यू बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट एंड अपॉइंटमेंट, समिट, एग्रीमेंट, ये सब सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर में देखना है। एंड उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी आपको पढ़ना है, जो कि यहाँ से 10 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे यूपी करंट अफेयर, स्कीम, बजट, सर्वे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामसर साइट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड रिवर एंड इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी एंड जो फोक डांस हैं एंड सॉन्ग हैं एंड ट्राइब्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौन से रहते हैं, जो कि यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, ओडीओपी है एंड जो एस्पिरेशन एंड डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्मार्ट सिटीज़ एंड मिलियन प्लस सिटीज़। हम यूपी स्पेशल के भी कई हमने यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। हमने 3 लेक्चर 3 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। अभी हम इसको बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे यूपी स्पेशल, सारे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व, उसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ा जा रहा है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें उस टॉपिक से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसी क्वेश्चन से बेस्ड पे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं बिल्डअप होते हैं, वो चीज़ आपको बिल्डअप किया जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एंड यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया 70 यूपी पीसीएस के जो 70 टॉपिक हैं, अगर आपने पढ़ लिया तो फोकस के साथ अगर स्टडी कर लिया, आप 2.5 मंथ है अभी एग्ज़ाम, तो आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने फोकस के साथ डेली 8 से 10 घंटे 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही है। तो 8 से 10 घंटे बहुत होता है अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है 15 घंटे आपको पढ़ना है। अच्छे से आप फोकस के साथ अगर आपने 8 घंटे भी पढ़ाई किया, डेली रूटीन आपने पढ़ा, तो यूपी पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम में या पीसीएस या यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको कोई रोक नहीं सकता है क्वालिफाई करने से। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए और इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए और वीडियो को देखिए अगर आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये सब इम्पोर्टेंट है। एंड